भौतिक विज्ञान में आपका वेलकम बेटा, स्वागत है। देखिए आज जो सवाल हम लगा रहे हैं इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी इंट्रेंस जैसे बीएचयू का इंट्रेंस देने जाओ बेटा या एयू का या ईसीसी का तो पक्का इसमें से आता है क्वेश्चन। तो देखिए हमने आपको एक ऐसा सवाल दे रहे हैं कि सेल वही है, प्रतिरोध भी वही है, लेकिन उसके जोड़ने का तरीका अलग अलग है। तो पहले दो सवाल हम लगाते हैं, फिर तीसरा सवाल लगाते हैं। सेल वही है, प्रतिरोध वही है, लेकिन सवाल हमारा 3 बनेगा। देखिए पहला कंडीशन सवाल क्या कर रहा है, प्रदर्शित चित्र में परिणामी धारा और दोनों सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर जो सेल जोड़ा है 6 वोल्ट और 3 वोल्ट, 1 ओम 2 ओम और यहाँ 7 ओम। वही सवाल नंबर ए, सवाल नंबर बी। अभी सी लगाते हैं, पहले ए और बी में देखो। तो पहले नंबर सवाल नंबर ए देखते हैं कि जो 6 वोल्ट की सेल है और जो 3 वोल्ट की सेल है बेटा, दोनों की जो धन दिशा है एक ही दिशा में है। देखो इसका भी बड़ी प्लेट इधर है और इसका भी बड़ी प्लेट, तो दोनों की माने नीली पेन की कैप और लाल पेन की कैप दोनों दिशा क्या बेटा, एक ही दिशा। जब दोनों ध्रुव एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी विद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा, जुड़ जाता है। और जब विपरीत दिशा में होता है क्या होता है बेटा, तब घट जाता है। अभी उस दिन बताए थे विभवमापी वाले में। तो यहां पर बेटा देखो दोनों सेल के धन ध्रुव एक ही दिशा में है। अच्छा देखो तब धारा क्या हो जाएगा, यहां पर ओम के नियम से I इक्वल टू हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब देखिए I इक्वल टू हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, क्योंकि एक ही दिशा में है, यहां हो जाएगा E1 प्लस E2, दोनों जुड़ जाएगा ना। अब कुल प्रतिरोध, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, इसका 2 ओम, 1 ओम 2 ओम और 7 ओम जोड़ दीजिए बेटा, तो कितना लेगा, या फिर कुल प्रतिरोध R रखते हैं, R फिर हो जाएगा इक्वल टू I इक्वल टू, देखिए हम किनारे से तो ठीक है बेटा, देखिएगा I इक्वल टू E बटे R कुल विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 बटे R। अब देखिए E1 कितना है 6 वोल्ट है, E2 कितना है 3 वोल्ट है। अब कुल प्रतिरोध 1 ओम धन 2 ओम धन बेटा कितना, ऐसा श्रेणी क्रम में है ना, 7 इक्वल टू 6 3 9 9 बटे 7 3 10 अर्थात 0.9 एम्पियर जो धारा बहेगी इसमें वह 0.9 एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में बहेगी, 0.9 एम्पियर बेटा। अब देखिए पहले सेल के लिखेंगे 6 वोल्ट के सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर। देखिए विभवांतर क्या बेटा, तो अब यहां पर इसके लिए हम विभवांतर निकालें, क्योंकि यह भी धारा निकाल रहा है, यह भी धारा निकाल रहा है। धारा भाई इधर से भाई धारा बड़ी प्लेट से चलती है, तो यहां पर वही धारा 0.9 एम्पीयर पूरा बह रहा है बेटा। तो यहां लिखेंगे क्योंकि धारा इधर भी निकलेगा, धन प्लेट से उधर जाएगा, इसमें भी धन प्लेट से उधर जाएगा। तो 6 वोल्ट के लिए प्लेटों में विभवांतर V इक्वल टू पढ़ाए हैं, जब धारा निकलता है तो V इक्वल टू E माइनस आई आर, जहां I क्या है धारा है, निकलने वाली धारा, और R क्या है बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और V क्या है टर्मिनल विभवांतर, वही प्लेटों के बीच विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब क्या दिक्कत है, V इक्वल टू इसका विद्युत वाहक मालूम है 6 वोल्ट माइनस धारा कितना वही बेटा परिणामी धारा 0.9 एम्पियर इसके लिए भी काम करेगा और 0.9 एम्पियर उसके लिए भी काम करेगा। 0.9 मल्टीप्लाई
इसका आंतरिक प्रतिरोध इसका है 1 ओम इक्वल टू हो जाए बेटा 6 माइनस 0.9 बराबर घटा दीजिए बेटा, तो 6.0 घटा देंगे तो 10 में से 9 1 अर्थात 5.1 वोल्ट 5.1 वोल्ट। अब देखिए, अब इसके लिए निकाल रहे हैं 3 वोल्ट के सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर फिर से लगा दीजिए, वही हो जाएगा V इक्वल टू E माइनस IR, तो हो जाएगा इसका विद्युत भाग बेटा 3 वोल्ट माइनस धारा कौन वही प्रणाली धारा 0.9 आंतरिक अब इसका 2 अर्थात कैपिटल V इक्वल टू 3 का 3 माइनस 9 दूनी 18 1.8। अब देखिए बेटा 3.0 में से हम 1.8 हटाएंगे, 10 में 7 के 2 और 2 में से 1 गए बेटा 1 अर्थात V इक्वल टू 1.2 वोल्ट। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर जो है इसके प्लेटों के बीच जो टर्मिनल विभवांतर आया बेटा 5.1 वोल्ट आया है और इसके लिए कितना आया बेटा 1.2 वोल्ट। ये आपका पहला सवाल ए नंबर लग गया। अब आइए वही सेम सवाल हम इधर देखते हैं। 6 वोल्ट की है सेल और फिर कितना है आपका वही है 3 वोल्ट है और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध और बेटा 7 ओम आंतरिक प्रतिरोध, चलिए 7 ओम बाह्य प्रतिरोध है। अब देखते हैं कि अब यहां पर बड़ी प्लेट इधर है और इसकी बड़ी प्लेट उधर है, तो देखो बेटा नीली पेन इधर है और लाल पेन उधर है, तो विपरीत है ना, और जब विपरीत रहे तो विद्युत वाहक बल क्या कर देंगे हम घटा देंगे, और घटाएंगे क्या जो ज्यादा रहेगा ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, और दिशा भी ध्यान दीजिए धारा की दिशा भी ज्यादा वाले से कम की ओर होगा, ये दिमाग रखिए। अब दोनों सेल के धन ध्रुव विपरीत दिशा में है, तब I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अरे वही सूत्र यार, कुल प्रतिरोध। अब देखो क्या दिक्कत है, I इक्वल टू हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल। अब देखो यहाँ पर ये 6 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, विपरीत है, तो 6 में से 3 घटाएंगे अर्थात E1 माइनस E2 बटे R। तो E1 कितना है, जो ज्यादा है बेटा वही E1 मान लेते हैं, ज्यादा में से कम घटाना है, तो 6 माइनस 3 बटे कुल प्रतिरोध जोड़ दीजिए 1 ओम 2 ओम और 7, वही 1 ओम धन 2 ओम धन 7 ओम इक्वल टू 6 में 3 के 3 बटे 10 अर्थात 0.3 एम्पियर। अब देखिए तो इस जब देखिए ऐसा हम जोड़े थे इसमें 0.9 एम्पियर धारा भरा था, लेकिन अब कंडीशन क्या होगी बेटा 0.3 एम्पियर धारा भरे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो धारा दिशा होगी ज्यादा वाले में से बेटा क्या हो जाएगा कम की ओर जाएगा, माने इधर ज्यादा विद्युत वाहक बल की ओर से कम विद्युत वाहक बल की ओर धारा बहेगी। अब देखो इसमें से धारा निकल रहा है, अब यहाँ हम धारा दिशा दे सकते हैं, इसमें से धारा निकल रहा है जबकि वह चार्ज हो रहा है ना, इसमें से धारा निकला वो क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है, कंडीशन बदल गया, तो टर्मिनल विभवांतर का कंडीशन भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम
6 वोल्ट के सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर लगाइए, वही सूत्र लगेगा बेटा, ये है आपका, ये V इक्वल टू E माइनस आई आर आंतरिक प्रतिरोध है, Y प्रतिरोध से यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा, तो V इक्वल टू 6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल 6 रहेगा, माइनस धारा कितना भरा है 0.3 एम्पियर 0.3, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, जो छोटी प्लेट के बगल में रहता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा यहाँ पर 6 माइनस 0.3 घटाओ 6.0 0.3 घटा देते बेटा 10 के 7, और यहाँ हो जाएगा 5, अर्थात 5.7 वोल्ट। आप लोग भी घटा लीजिएगा 5.7 वोल्ट। चलिए अब क्या निकालना है हमको, 3 वोल्ट के सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर, अरे वही सवाल है ना, 3 वोल्ट के सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर, 3 वोल्ट के सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर, फिर लगा दीजिए सूत्र वही V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब देखो यहां माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें धारा निकल रहा है लेकिन इसमें धारा जा रहा है, इसमें आउटपुट 6 वोल्ट के लिए धारा आउटपुट, लेकिन 3 वोल्ट के लिए इनपुट, इसलिए यहां पर टर्मिनल विभवांतर मान कुछ बढ़ जाएगा, पढ़ाए हैं चालन में। तब V इक्वल टू E का मान यहां कितना रखेंगे, यहां प्लस कर देते हैं बेटा, यहाँ पर माइनस से लेके यहाँ पर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। अब 3 प्लस धारा का मान वही, पढ़ाई की धारा वही 0.3 एम्पियर, 0.3 गुटे आंतरिक प्रतिरोध, अब इसका नहीं है, इसका प्रतिरोध 2 ओम, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, तो V इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 3 दूनी 6 0.6 वोल्ट, जोड़ दी बेटा, तो कैपिटल V इक्वल टू हो जाएगा 3.6 वोल्ट। इसको तारीख पे अगला सवाल लगाते हैं, वही सेल देंगे फिर तीसरे सवाल के लिए भी। देखिए ये सवाल नंबर सी क्या है, सवाल तो सेम था, सेल वही था, आंतरिक प्रतिरोध वही है, वायु प्रतिरोध वही है, हमने परिपथ का आरेख चिन्ह कर दिया बेटा। तो परिपथ का आरेख क्या है, देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट बैटरी ऊपर हो गया, 3 वोल्ट नीचे हो गया, इसके ऋण प्लेट को एक बिंदु पर, धन प्लेट को एक बिंदु पर, वायु प्रतिरोध यहाँ लगा दी बेटा। तो अब देखिए कैसे कंडीशन बनता है, अब देखिए इसका अगर इससे धारा निकल रहा है तो ये धारा की दिशा इधर आएगा और ये इधर, जब धारा टकराएगी माने दोनों की दिशा क्या है विपरीत है, और जब विपरीत रहता है तो विद्युत वाहक बल घटाते हैं, ज्यादा वाले में से कम वाले घटाते हैं। यहाँ लिखिए बेटा दोनों सेल के धन ध्रुव की दिशा, धन ध्रुव की दिशा विपरीत है, अतः वही धारा निकालना बेटा, अतः I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो I इक्वल टू यहां हो जाएगा, विपरीत है, विपरीत है, तब क्या लेगा, ज्यादा वाले में से अगर ये E1 है E2 तो E1 में से E2 घटाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे बेटा E1 माइनस E2 बटे कुल प्रतिरोध R, तो E1 मान लेते हैं बेटा 6 वोल्ट,
तो 6/6 माइनस 3 E1 E2 बटे कुल प्रतिरोध वही, फिर 1 ओम 2 ओम और 7 ओम, 7 3 10 ओम। तो हो जाए बेटा 6 3 के 3 बटे 10 आएगा कितना, इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। अब ध्यान समझिए बेटा, यहाँ पर जो धारा होगी वह जो है अधिक विद्युत वाहक बल की ओर से कम विद्युत वाहक बल की ओर बहेगी। तो माने जो धारा है ये 6 वोल्ट से निकलेगा और 3 वोल्ट को चार्ज करेगा। धारा 6 वोल्ट से निकलेगा और 3 वोल्ट से चार्ज करेगा। तो आइए पहले 6 वोल्ट के प्लेटों बीच टर्मिनल विभवांतर, 6 वोल्ट के सेल के प्लेटों के बीच टर्मिनल विभवांतर। तो क्योंकि 6 वोल्ट से धारा निकलेगा बेटा, क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, V इक्वल टू अभी बताए थे E माइनस IR, जहां V क्या है टर्मिनल विभवांतर, E क्या है सेल का विद्युत वाहक बल, I क्या है धारा नेट धारा परिणामी धारा और R क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि 6 वोल्ट से धारा निकलेगा भाई और इसमें से निकलेगा, ये चार्ज कम है बेटा इसलिए चार्ज हो गए। तब V इक्वल टू कई वोल्ट है 6 वोल्ट माइनस धारा जो नेट धारा निकाले हैं 0.3 एम्पियर और उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध यहाँ है बेटा 1, उसके बाद में V इक्वल टू 6 माइनस 0.3 घटा दीजिए, 0.3 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.3 के 7 हो जाएगा बेटा यहाँ पर 5, अर्थात V इक्वल टू 5.7 वोल्ट। ये हो गया आपका जो है 6 वोल्ट के सेलों की टर्मिनल विभवांतर। अब निकालेंगे 3 वोल्ट के सेल के प्लेटों के बीच टर्मिनल विभवांतर। अरे यार टर्मिनल विभवांतर को चाहे विभवांतर को बात देती हुआ विभवांतर सूत्र क्या लगाएंगे, वही सूत्र लगा देंगे। फिर दोबारा V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस IR, लेकिन ध्यान समझो यहाँ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। अच्छा प्लस क्यों कर रहे हैं मालूम है, अरे भाई धारा ये इसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है इसका कम, इसलिए धारा परिणामी धारा इधर से इधर बहेगा, ये डिस्चार्ज होगा ये चार्ज होगा, इसलिए प्लस कर दिया और यहाँ माइनस कर दिया गया है। अब क्या, अब मान रखो बेटा V इक्वल टू E का मान, अब यहाँ 3 वोल्ट रखेंगे इसके लिए, ये नीचे वाले के लिए 3 वोल्ट है ना, 3 और प्लस धारा कितना, धारा को ही रखेंगे 0.3 एम्पियर गुणते। अब इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, अरे भाई उसका 1 ओम, इसका रखा जाएगा ना 2 ओम। अब क्या V इक्वल टू 3 प्लस 3 दूनी 6.6 अर्थात V इक्वल टू 3.6 वोल्ट। नोट करिए बेटा।